नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती है। केदारनाथ धाम के आज से खुल गए कपाट, जानिए मंदिर की क्या है कहानी। पांडवों और नर नारायण से जुड़ा है इतिहास। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव शिवलिंग रूप में विराजित हैं। हिमालय क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम करीब 6 महीने बंद रहता है और गर्मियों में भक्तों के लिए खोला जाता है। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ आज 2 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 7 बजे आम भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहले दिन बाबा केदार के साथ ही अखंड ज्योत के दर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। जानिए केदारनाथ धाम से जुड़ी खास बातें। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे भगवान शिव। केदारनाथ धाम को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि प्राचीन काल में बद्री वन भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि भगवान शिव सदा के लिए यहीं रहें, ताकि अन्य भक्तों को भी भगवान शिव के दर्शन आसानी से हो सके। तब भगवान शिव ने नर नारायण को वरदान देते हुए कहा कि वे यहीं विराजमान होंगे और यह क्षेत्र केदार के नाम से जाना जाएगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों, सभी कौरवों और अन्य बंधुओं की हत्या के बाद से मुक्ति चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव की खोज में हिमालय पर निकल गए। पांडवों को आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जाकर बस गए। जब पांडवों को पता लगा तो वे भी केदार पर्वत पहुंच गए। जब पांडव केदार पर्वत पहुंचे तो भगवान शिव ने उन्हें देखकर भैंसी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच चले गए। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडवों ने योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने एक विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के ऊपर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर कर निकल गए, लेकिन जब भैंसी के रूप में भगवान शिव ने पैरों के बीच से निकलने की कोशिश की तो भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसी को पकड़ने की कोशिश की। भीम ने भैंसी के पीछे का हिस्सा काफी तेजी से पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से खुश हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने कराया था और बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।